Hello students, through this video again I am going to discuss some more questions based on data structure. So the first question is, what would be the output after performing the following operations in a DQ? So these are some operations. The first operation is insert front. तो मैं आपके सामने इसका explanation भी देती हूँ. सबसे पहले हमने front पे, क्यू के front पे हमने 10 को insert कर दिया. द नेक्स्ट इज इंसर्ट फ्रंट 20. फिर से हमें फ्रंट में 20 हमने ऐड कर दिया. नेक्स्ट इज इंसर्ट रियर 30. अब हमें रियर एंड पे 30 ऐड करना है, उसके बाद रियर एंड पे अगेन हमें 40 ऐड करना है. सो सी, हमने थर्ड स्टेप पे 30 ऐड किया एट द रियर एंड, देन हमने 40 ऐड कर दिया एट द रियर एंड. नेक्स्ट डिलीट फ्रंट. सो फ्रंट पे अभी हमारा एलिमेंट कौन सा है? 20. सो 20 हमारा डिलीट हो गया. उसके बाद इंसर्ट फ्रंट 50. फिर से हमने फ्रंट पे 50 इंसर्ट कर दिया. सो अभी हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो है 50, 10, 30, 40. नेक्स्ट इज डिलीट रियर. अब हमें फिर से रियर एंड से डिलीट करना है, तो जो हमारा एलिमेंट डिलीट होगा वो होगा 40. सो आफ्टर दिस जो लास्ट हमारे पास सीक्वेंस बचा वो बचा 50, 10, 30. सो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज 50, 10, 10, 30. नेक्स्ट, in a circular queue implementation using array of size 5. ओके, मैक्सिमम array का साइज 5 है. द array index starts with 0. यानी कि अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट लिमिट हमारी कौन सी होगी? 4. फ्रंट वैल्यू और रियर वैल्यूज हमें गिवन है. फ्रंट करेंटली थर्ड इंडेक्सिंग को पॉइंट कर रहा है एंड रियर 4 इंडेक्सिंग को, यानी कि रियर लास्ट एंड तक पहुंच चुका है. और हम बात कर रहे हैं सर्कुलर क्यू की. डिटरमाइन द एरे इंडेक्स एट विच द इंसर्शन ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट विल टेक प्लेस. तो हमें पता है कि सर्कुलर क्यू में जो लास्ट एंड होता है वो बैक टू रिकनेक्टेड होता है फर्स्ट एंड से. इट मीन्स जो भी हमारा न्यू एलिमेंट होगा वो हमारा फिर से ऐड होगा जाके 0 इंडेक्सिंग पे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. If a circular queue is implemented using array having maximum size in which array index starts with 0, front points to the first element in the queue and rear points to the last element in the queue, which of the following condition used to specify that the circular queue is empty? And the condition is, option is front equal to rear equals to -1, front equal to rear equal to 0, front equal to rear plus 1, none of the above. See, जब भी हम क्यू की बात करते हैं, अगर क्यू हमारा इनिशियली एम्प्टी है, इट मीन्स ना तो हमारा फ्रंट किसी पोजीशन को पॉइंट कर रहा है जहां से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है बिकॉज क्यू एम्प्टी है, ना ही रियर अभी किसी इंडेक्सिंग को पॉइंट कर रहा है जहां पे हमने कोई एलिमेंट लास्टली इंसर्ट किया हो. सो जब ऐसी कंडीशन होती है, जब क्यू हमारी बिल्कुल एम्प्टी होती है, उस केस में फ्रंट और रियर दोनों हमारे इनिशियली -1 होते हैं. बिकॉज हमें पता है एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है, तो यानी कि उससे पहले हम लोग -1 लेते हैं जो कि हमारी इनिशियल एम्प्टी कंडीशन को शो करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट, कंसिडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंगली लिंक लिस्ट हैविंग द हेड पॉइंटर ओनली इन द रिप्रेजेंटेशन. ओके, हमने एक सिंगली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जहाँ पे केवल हमारे पास कौन सा पॉइंटर है? स्टार्टिंग पॉइंटर. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन बिग ओ वन टाइम, यानी कि वन टाइम पे कौन सा हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म्ड हो सकते हैं? डिलीशन ऑफ लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, इंसर्शन एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट, डिलीशन ऑफ द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. सी, सिंगली लिंक लिस्ट है और हमारे पास केवल एक ही पॉइंटर है विच इज स्टार्ट, और स्टार्ट में हमेशा एड्रेस होता है फर्स्ट नोड. तो अगर मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है या फ्रंट पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो हम लोग ईजिली हैंडल कर सकते हैं बिग ओ वन टाइम पे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मीन्स ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन थर्ड बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट, what would be the time complexity if user tries to insert the element at the end of the linked list? अगर यूज़र को लिंक लिस्ट के एंड में जाके कोई भी हमारा न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना है, सो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले सर्च करना पड़ेगा एंड टाइम्स, कब तक? जब तक वो रियर एंड पे ना पहुंच जाए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज बिग ओ एन. Which of the following is the time complexity to search an element in the linked list? Again, the correct option is big O n, because जो worst case time complexity होती है कि अगर मान लीजिए आपका जो element है वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट नोड पे जाके आपको मिल रहा है, तो आपको इनिशियली n टाइम्स अपने एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा. सो द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O n. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कोड. हमने एक नोड स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, मीन्स उसके डेटा पार्ट है और एक उसका नेक्स्ट पॉइंटर है. ओके,
नोड PTR, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू नोड। सो हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। तो जब भी हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग मैलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं, एंड जो लिखने का हमारा जो सिंटेक्स होता है वो बेटा होता है हमारा ऑप्शन सी की तरह, विच इज PTR इक्वल्स टू नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ नोड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, which of the following statement is not true about the doubly linked list? We can traverse in both direction. Yeah, this one is true because doubly linked list में हम लोग 2 pointers maintain करते हैं, next pointer and previous pointer. Next, it requires extra space. Again, this is true because one more हम लोग एक और extra pointer यहाँ पे maintain करते हैं. Next, implementation of doubly linked list is easier than singly linked list. No, this is not true. Next, it stores the address of the next and the previous node. Yeah, this one is true. So अगर हमारा क्वेश्चन है which is not true about doubly linked list, so the correct option is C. Next, what is the maximum number of children that a node can have in a binary tree? So कोई भी ट्री हमारी binary tree होती है अगर उसमें at most 2 childs हो, means 0, 1 and 2. So the maximum child कितने हो सकते हैं? 2, and the correct option is D. Next, which of the following technique is not used in the binary tree? Randomized traversal, pre-order, post-order, in-order traversal. अगर हम अपने binary tree की traversing की बात करें, so there are 3 traversing algorithms: in-order, pre-order and post-order. Randomized traversal is not the technique used in binary tree, so the correct option is A. So I think students, through these MCQ questions, you know किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे वाले वीडियोस में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।